Welcome back to our Smart Current Affair Classes channel. I already uploaded part 1 of September month 2023 करंट अफेयर. अगर आपने पार्ट 1 विजिट नहीं किया है तो काइंडली उसको देखिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है तो. सो इफ़ यू आर प्रिपरेशन फॉर एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, पीओ, सीपीओ एंड दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स, सो दिस वीडियो गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. सो ये पार्ट 2 होने वाला है सितंबर मंथ का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जैसे कि पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ क्योंकि देखिए पढ़ने को लिए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, पर आप कहाँ तक उन करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी नहीं होंगे वो. तो ये स्टार्ट होगा पार्ट 2. ओके, सो लेट्स बिगिन. ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है मेटा के साथ. मेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी है अमेरिका की. तो मेटा जो है, मेटा हेल्प्स टू बिल्ड वेयर पीपल कैन कनेक्ट ईच अदर. ओके, सो एज यू ऑल नोज दैट फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर कनेक्ट. सो मेटा डज दिस. तो मेटा ही ये सब करता है. जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक भी मेटा ही लॉन्च कर रहा है, मतलब कि सब उसकी मेटा के हाथ में ही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. तो काफ़ी बड़ी बिग कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है. तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है. क्वेश्चन नंबर 2, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कोको गिराफ. कोको गॉफ ने ही यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है. नाम याद रखिए, कोको गॉफ. क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष सन 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का नाम चुना गया है? तो यह चुना गया है 12 वैज्ञानिकों का नाम ही वर्ष सन 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है. क्वेश्चन नंबर 4 है, G20 सम्मेलन सन 2023 का विषय क्या है? तो ये जो G20 अभी रिसेंटली हुए हैं उसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम. इसमें वन अर्थ, वन फ्यूचर एंड वन फैमिली. एक विश्व, एक फ्यूचर, एक ही परिवार, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको. क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष सन 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी 2023 में तो इंडिया ने किया था, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुए थे. अब जो करेगा सन 2024 में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिया है, ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर को. तो ये याद रखिए, ये ब्राज़ील में होंगे G20 जो अब होगी. क्वेश्चन नंबर 6 है, 24 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है अब तक, जो कि किसी ने नहीं जीता है. तो ये है नोवाक जोकोविच. नोवाक जोकोविच ही ने ही 24 बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, बीसीसीआई ने किस अभिनेता को वर्ल्ड कप सन 2023 का गोल्डन टिकट दिया है? तो यह दिया है अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन को ही बीसीसीआई ने वर्ष 2023 का गोल्डन टिकट दिया है. गोल्डन टिकट से याद रखिए कि गोल्ड अमिताभ बच्चन जी पे बहुत है ना. तो यह है अमिताभ बच्चन. क्वेश्चन नंबर 8, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 सितंबर. 10 सितंबर को ही विश्व रोकथाम दिवस मनाया जाता है हर साल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है ताकि लोग सुसाइड ना करें, मतलब कि उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सन 2023 की थीम क्या रखी गई? तो यह थीम रखी गई थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन. क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन ही वर्ष सन 2023 की थीम रखी गई थी, विश्व रोकथाम दिवस. और विश्व रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को. ऐसे याद रखिए 10 कदम, है ना. तो ये है 10 सितंबर को. क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर उपन्यास, जो कि है अजय टू योगी आदित्यनाथ, तो किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? तो अजय टू योगी जो आदित्यनाथ उपन्यास जो लिखा गया है वो लिखा गया है शांतनु गुप्ता द्वारा. शांतनु गुप्ता ने ही अजय टू योगी उपन्यास लिखा है. इनका बचपन का नाम था अजय सिंह बिस्ट. तो अजय से ही ये
अजय से ही ये योगी आदित्यनाथ बन गए, इसीलिए ये उपन्यास लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया? तो यह सनातन जो धर्म दिवस मनाया गया, भारत के द्वारा ही 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा हासिल किया है? तो यह किया है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा हासिल किया है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है, जो सबसे ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्री है मानी गई है अब तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर, सबसे क्लीन सिटी कौन सी शीर्ष पर रही है? तो ये जो कंट्री रही है वो है फ्रांस। फ्रांस ही अब तक सबसे सुंदर और सबसे साफ सुथरा देश घोषित हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 14, G20 शिखर सम्मेलन में पहले मोदी और किस देश के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय बैठक की? तो यह की थी स्टार्टिंग में अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट कंट्री ने ही पहले मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी, तब ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, US ओपन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह हैं रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ही अब तक सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाले। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शहर के मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह किया है दिल्ली शहर के मेट्रो रेलवे स्टेशन ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। अब जो होंगे, जैसे कि अगर आप दिल्ली में विज़िट करेंगे तो आप स्मार्ट कार्ड भी ले सकते हैं, मतलब है ना, उसको ऑथोराइज करवा सकते हैं। तो ये क्या है, दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो यह की दी है 10% मेडिकल शिक्षा में। जैसे मेडिकल शिक्षा जो होते हैं, MBBS हो गया, नीट हो गया, है ना, तो जिनको क्वालिफाइड करना हो तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन लेना हो तो 10% उनको रिजर्वेशन दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह की गई है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही वर्ल्ड की अब तक की सबसे लार्जेस्ट नटराज की मूर्ति प्रतिमा, ठीक है, ये नई दिल्ली में स्टेबलाइज की गई है, स्थापित की गई है। क्वेश्चन 19 है, भारतीय पुरुष टीम में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष टीम में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ये याद रखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया ने अब तक की जो मतलब कि जो पुरुष एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसमें कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और ये भी आएगा कि जो कांस्य पदक जो भारतीय पुरुष टीम ने जीता वो कौन सी टीम थी? तो उसमें आएगा टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल, ये सब आएंगे, मतलब कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, है ना, स्नूकर। तो आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ टेबल टेनिस लगाना है, TT। क्वेश्चन 20 है, हाल ही में GI टैग प्राप्त कोरापुट कला जीरा चावल को क्या उपनाम दिया गया है? तो GI टैग है ये कोरापुट काला चावल, कोरापुट काला चावल, काला जीरा चावल, है ना, काला जीरा। तो द प्रिंस ऑफ राइस को ही GI टैग दिया गया है, जो कि यह नाम था कोरापुट काला जीरा चावल। क्वेश्चन 21, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप सन 2023 का प्रायोजक कौन बना? तो यह बना टाटा एंड महिंद्रा कंपनी ही ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप सन 2023 का प्रायोजक बना है, जो कि इंडिया में होंगे। क्वेश्चन 22 है, विश्व के पहले आई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल, नाम है इंद्रजाल, को किसने लॉन्च किया है? तो ये इंद्रजाल को जो लॉन्च किया है वो किया है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने ही इंद्रजाल को लॉन्च किया है, जो कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम है ना, और अब तक यह कहीं नहीं हुआ है जो कि ये पहले आई संचालित, मतलब आई आँखों से चले गए, ठीक है। तो यह है ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा ही इंद्रजाल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 23 है, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? 1 वीक एंड 1 प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है वो किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही 1 वीक 1 प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्वेश्चन 24 है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए? तो 13,000 जो रन पूरे किए हैं ये किए हैं विराट कोहली ने ही 13,000 रन पूरे कर लिए अब तक के, है ना, वनडे इंटरनेशनल में, जो कि अब तक किसी ने नहीं कंप्लीट किए थे।
क्वेश्चन 25 है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नॉन जो कि है नॉन थर्मल पावर है ना कॉरपोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी के साथ ही NTPC ने नेशनल नॉन थर्मल पावर कॉरपोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जो किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है ना उसके साथ समझौता किया है, जो है नाम बता दिया मैंने आपको, नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी। क्वेश्चन 26 है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक के 10,000 रन जो बनाने वाले भारत के जो 6 प्लेयर हैं और दुनिया के 15 प्लेयर बने हैं वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ही 10,000 रन बनाने वाला और दुनिया का 15वां प्लेयर बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है ना? तो यह जो किया गया था वो 9 कंट्री आई थी जो गेस्ट के रूप में आमंत्रित की गई थी और जिस पे लिखा गया था वेलकम टू भारत। मतलब भारत के नाम से इन्विटेशन इनको दिया गया था। क्वेश्चन 28 फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 में कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में जो बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है जैक जी है ना। इनका पूरा नाम है ग्रेप द बुल बाय द हॉर्न्स, ग्रेप द बुल बाय द हॉर्न्स है ना, और जैक जी। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा ग्वालियर। ग्वालियर ये अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 30 हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रेगेट का नाम क्या है? तो यह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ही है जो लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रेगेट का नाम है महेंद्रगिरी। क्वेश्चन 31 किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड सन 2023 में शीर्ष पर है? तो ये जो है यह है भारत। भारत देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड सन 2023 में शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन 32 हाल ही में वर्ष सन 2023 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ही अनुकरणीय प्रदर्शन में शीर्ष पर रहा है और ये पहले भी शीर्ष पर ही था। क्वेश्चन नंबर 33 मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो मॉर्गन स्टैनली ने लगाया है वो लगाया है 6.4% या 6.4% GDP रहने का अनुमान लगाया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो थे अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा ही SPG के डायरेक्टर थे है ना, जो कि आपने देखा होगा जो ब्लैक कमांडो जो होते हैं जो SPG के उसमें आते हैं, जो नरेंद्र मोदी की जो सिक्योरिटी में लगे रहते हैं वो SPG के कमांडो से ही लगे रहते हैं है ना। तो इनको बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो उनके जो चेयरमैन वो जो उनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम था अरुण कुमार सिन्हा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा ग्लोबल अलायंस लॉन्च किया है? तो आप लगाएंगे बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल अलायंस ही नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया या रखा जाएगा? तो यह उधमपुर, पहले उधमपुर था और अब इसका नाम जो बदल के क्या कर दिया जाएगा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम रख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है? तो यह रायगढ़ जो शॉल टैग को जो GI टैग दिया गया है वो उड़ीसा में ही एक रायगढ़ एक शॉल है उसको GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 हाल ही में
मिस इंटरनेशनल इंडिया सन 2023 की कौन बनी है? तो यह बनी है प्रवीणा अर्जना अंजना। प्रवीणा अंजना ही मिस इंटरनेशनल इंडिया की वो बनी है, मिस इंटरनेशनल इंडिया सन 2023 बनी है। ठीक है, ये इस लड़की ने खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो यह क्या है? बर्मिंघम। बर्मिंघम ने ही अब दिवालिया घोषित किया है, क्योंकि अब तक इनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पहले नहीं था ऐसा, जो अब दिवालिया इन्होंने घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो यह लिया है मिस्र। मिस्र में ही आईएनएस सुमेधा ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार सन 2023 में भाग लिया है। मिस्र, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है मिस्र, अफ्रीकन कंट्री है। ओके। क्वेश्चन 41 है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ? तो यह हुआ नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उससे मैच कर रहा है। वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, है ना, वो भी नई दिल्ली में हुआ और ये भी नई दिल्ली में हुआ। इसमें ऑप्शन में आप कहीं गलत लगा देना, कभी आप लखनऊ लगा दें, नई दिल्ली लगा दें, मुंबई लगा दें, है ना, तो आपको लगाना है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 42, तीरंदाजी विश्व कप सन 2023 टूर्नामेंट में प्रथमेश जावकर को कौन सा पदक जीता? तो ये प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता? ये जीता रजत पदक, तीरंदाजी, है ना, तीरंदाजी जो शूट करते हैं उसमें। क्वेश्चन 43, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू हवाई अड्डा जो बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा लद्दाख। लद्दाख में ही दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा। क्वेश्चन 44, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यह जीते 11 पदक ही वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीते हैं, 11। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है? तो भारतीय जो बहादुर हैं उनके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश, है ना, इन भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए घोषित एक अभियान है। क्वेश्चन 46, किसे पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पुणे में जो लोकमान्य तिलक अवार्ड जो दिया गया, वो दिया गया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को ही लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया, जो कि हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 47, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया, है ना? तो यह किया गया चेन्नई में ही 7th हॉकी पुरुष एशियाई ट्रॉफी का आयोजन हुआ, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 48, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य क्या है? जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ऐप लॉन्च किया है वो क्या है? राजमार्ग यात्रा, है ना। बट इसका जो कंक्लूजन है वो है क्या, है ना, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना, है ना। जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि आप कहीं नेशनल हाईवे पे जाएंगे, तो उसका जो एकीकृत मंच है ना, यूनिटी मंच जो होगा वो प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 49, 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव विश्व कप क्वालिफायर के लिए USA की अंडर 19 टीम के उपकप्तान हैं। वह भारत के किस शहर से हैं? तो वो है लखनऊ से ही 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव विश्व कप क्वालिफायर के लिए US की अंडर 19 टीम के उपकप्तान हैं। क्वेश्चन 50, डुरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू होने वाला है? तो यह शुरू होगा कोलकाता में ही डुरंड कप का 132वां संस्करण शुरू होगा, डुरंड कप। क्वेश्चन नंबर 51, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल सन 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यह मिलेगा डायने क्रूगर को ही ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल सन 2023 में गोल्डन आई अवार्ड मिलेगा। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल सन 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार मिलेगा डायनो क्रूगर। क्वेश्चन नंबर 52, वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन
जो कि है GAIIS, कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया गांधीनगर। गांधीनगर में ही वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, गांधीनगर, गुजरात। क्वेश्चन 53, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो नया सवेरा जो शुरू किया गया, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ही नया सवेरा योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आकाश मिसाइल के जो पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण जो किया गया है वो किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा ही आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 55 है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सन 2023 कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ही विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ना। रोगी से याद रखिए 17 पे होता है खतरा, सुरक्षा से याद रखिए सितंबर, है ना। तो 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, काइंडली डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। मोर वीडियोज़ आर कमिंग। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।